चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब क्या कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी u इंटू वी वाली फॉर्म में। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट रूल है मेरे पास तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ u होगा विद रिस्पेक्ट टू x इंटू वी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इंटू यू। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। चलो इसको अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर लग जाता है cos x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 अपॉन में क्या आ गया dx। ये आपका एज अ यू ट्रीट हो रहा है और ये आपका एज अ वी ट्रीट हो रहा है। और हम जानते हैं अगर प्रोडक्ट रूल है तो डिफरेंशिएशन ऑफ u लगाना है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos x क्यूब अपॉन dx इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी कि साइन एक्स स्क्वायर की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू dx इंटू में cos x क्यूब। नाउ हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, जब मैंने बताया था कि भाई अगर मेरे पास कभी फंक्शन और फंक्शन लिखा हुआ है, मेरा बच्चा मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है। इस फंक्शन जी एक्स को आप डायरेक्ट साइन एक्स, डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, इसका डिफरेंशिएशन करते हो एफ एक्स का, एफ जी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, और इस जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम चीज जो हमने यहाँ पे करी, अगर हम यहाँ देखें तो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, इसको आप डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे मेरे बच्चा, यहाँ पर जो एक्स क्यूब है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन एक्स क्यूब इनटू में, और जिसके रिस्पेक्ट में किया उसका किया डिफरेंशिएशन। चेन रूल अप्लाई हो गया। यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर की पावर 5 इधर नोट करेंगे, ये कैसे आया, रीजन दे देंगे। सिंस मैं जानता हूँ कि भाई कॉस थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू साइन माइनस का साइन थीटा होती है। जब कभी भी कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन थीटा। आपने साइन कॉस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया था विद एक्स क्यूब, जिसकी वजह से क्या मिला, माइनस का साइन एक्स क्यूब। अगर ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको, देखो मैं थोड़ी ही बोलूंगा क्योंकि इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन हम ऐसे लगा चुके हैं। पीछे जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के अंदर, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। देखो जरा, cos x क्यूब था विद रिस्पेक्ट टू dx था, आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे तो आपने क्या लगाया, विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब इसको डिफरेंशिएट किया और इसका डिफरेंशिएशन x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी वजह से ये वाला देखो, अगर यहाँ पर x क्यूब था तो यहाँ पर भी x क्यूब है, यानी कि मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का साइन x क्यूब, क्योंकि जब यहाँ थीटा होता था, यहाँ थीटा होता था तो यहाँ पर भी क्या मिलता था, थीटा मिलता था। और अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, जो भी आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, सही है। यहाँ पर चलते हैं भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे बच्चा इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो जरा, हमने क्या पढ़ा था। अगर किसी एफ एक्स की पावर n चढ़ी हुई है और मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसी फंक्शन एफ एक्स की पावर n है और उसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, n को आगे लेके आएंगे, एफ एक्स में से एक पावर कम करेंगे, n माइनस 1 करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, है ना। विद ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर देखो साइन एफ एक्स, साइन एक्स की पावर 5 जो है उसकी होल पावर कितनी चढ़ी हुई है, 2। अगर मेरे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है।
यहाँ पर नोट करो, इस पूरे की पावर कितनी पर चढ़ी हुई है, 2 चढ़ी हुई है। अगर ये 2 चढ़ी हुई है तो सेम रूल यहाँ वाला अप्लाई हो जाएगा, फंक्शन की पावर n वाला। भाई 2 हम आगे लेके आएंगे और 1 पावर घटाएंगे। जब 1 पावर घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन x की पावर 5 आ जाएगा। लेकिन याद करो हमने क्या बोला था, अगर 1 पावर आगे करते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं, 1 पावर कम करते हैं, तो लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो यहाँ पर fx क्या है, साइन है, साइन x की पावर 5 अपॉन में dx इंटू में cos x। ये मेरे पास फाइनल आया। अब आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर आए तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये दिया हुआ है और हम रूल जानते हैं भाई कि जब x की पावर n हो, dx हो, तो 1 पावर कम करके n-1 करना होता है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, पावर थी 3 का 1 आगे आया, पावर 1 कम करी, कितना आ गया 2, इंटू में क्या आ गया, साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, साइन x की पावर 5 इंटू, यहाँ पर सेम चीज अप्लाई हुई। देखो हम जानते हैं, सेंस करके 2 फॉर्मूले लिख दिए कि भाई साइन थीटा अपॉन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारे पास, कॉस थीटा। नोट करेंगे यहाँ पर साइन x की पावर 5 है, कितनी है 5। अगर ये 5 है तो क्या इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसे x की पावर 5 के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ऐसा किया तो आंसर क्या आया, cos x की पावर 5 cos x की पावर 5 और डिफरेंशिएशन हुआ इसका x की पावर 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। सेम चीज जो यहाँ पर करी थी हमने, वो साइन x की पावर 5 के साथ अप्लाई हो गई। इनटू में क्या आ गया जी, cos x की पावर क्यूब। अब इसको शिफ्ट किया, ये कितना है, माइनस का साइन x की पावर 3 इंटू में, अच्छा ये 3 था, 3 आ गया, देखो रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस का 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तीनों टर्म लिख लिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। 2 साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। सेम ये वाला फॉर्मूला, एक आगे एक माइनस, इंटू में कॉस x की पावर 3। भाई जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10x की पावर 4 x की पावर 4 इंटू साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 cos x की पावर क्यूब माइनस ये वाला माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मेरे बच्चा एक बात समझो, ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बस कंडीशन एक है कि जो हमारा चेन रूल है उस पर कमांड चाहिए और जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं ये वाले, इन पर कमांड चाहिए। अगर ये 2 चीजें हो गई तो आपका आंसर आना बिल्कुल तय है। ये हो सकता है कि यहाँ पर आकर बिल्कुल लास्ट में आकर डिफरेंशिएशन का जो आंसर आ रहा है वो अलग आए, क्योंकि कई बार क्या करता है ये उसको रीअरेंज करता है। लेकिन अगर आपने रीअरेंज भी नहीं किया तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो गया। बट कोशिश करनी है कि जो आंसर्स, जो सॉल्यूशंस एनसीईआरटी लेके आया है हमारे भी वही आंसर आ जाए। एटलीस्ट एक कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी, एक कैपेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी किस चीज़ की, आंसर को मोल्ड करने की। मोल्ड तभी कर पाओगे जब आप इनके अंदर फॉर्मूलों का यूज करोगे, कुछ फैक्टर्स कॉमन लोगे, तब कहीं जाके आपके आंसर्स आएंगे। चले देखें, अच्छा इसका आंसर देख लें भाई, 10x की पावर, चलो बिल्कुल सही आंसर सही है भाई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी नो, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा।
चीज़ें जहाँ पर क्लियर ना हो, आपको लगे यार बड़ा हौच पौच हो रहा है, आप क्लियरली कमेंट में बता सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये चीज़ें नहीं समझ में आई। एक एक करके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको सब कुछ समझ में आए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।